आई एम सॉरी, कुछ लोग आ रहे थे मिलने आपसे, तो वो ट्रैवल करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। संडे है, चलेगा थोड़ा सा, और मुझे उम्मीद है कि आपने टाइम अपना खराब नहीं किया होगा, पढ़ ही रहे होगे आप। हाँ, लेकिन 2-3 बार चेक करने में टाइम खराब हुआ होगा। 10 बजे का शेड्यूल था और अभी बज रहे हैं 10:48। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है क्या? ठीक है। तो नंबर कितने आ रहे हैं आपके, बताइए एक बार। 306 और 276, 377, 355, 258, 480, 128, 200, 316। ठीक है, इतने नंबर आ रहे हैं। तो इन सभी नंबरों को ना आप बैठ के एनालाइज करिए कि इतने नंबर ही क्यों आ रहे हैं, क्या रीजन हो सकता है। जब तक आप रीजन फाइंड आउट नहीं करेंगे ना, तब तक आप इंप्रूव नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपको रीजन फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इतनी नंबर क्यों आए। और अगर आप ये बोलोगे कि पेपर टफ था, तो पेपर अगर इजी हो जाता तो आप 100 नंबर और ले आते, लेकिन वो 350 से 450 जाने के बाद कॉलेज थोड़ी ना मिलता। आप सिर्फ ये जवाब नहीं दे सकते ना कि पेपर टफ था सर जी, और पेपर टफ था इसीलिए मेरे नंबर ना 480 आए। अगर पेपर इजी होता तो शायद 600 आ जाते, लेकिन उस समय भी कट ऑफ ऊपर चला जाता। पेपर टफ था, 10 क्वेश्चन अजीब गरीब थे हर पेपर में, मतलब 40 क्वेश्चन में मान सकता हूँ अजीब गरीब थे, 40 क्वेश्चन में आउट ऑफ द बॉक्स मानूं, तो भी जो कट ऑफ है वो तो 125-30 नंबर नीचे आ गया। तो क्या फर्क पड़ता कि आपके नंबर से अगर 100-120 नंबर ज्यादा आ जाते तो क्या फर्क पड़ता? तो आपको ये चीज सोचना पड़ेगा कि रीजन क्या था। ठीक है ना, ये समझना पड़ेगा, तभी आप उस डायरेक्शन में काम कर पाओगे, तभी आप हार्डवर्क कर पाओगे। ठीक है, और ये जब तक नहीं सोचोगे ना, तब तक उसी रास्ते पर चलो, फिर दोबारा वही गलती करो तो दिक्कत होगी। निगेटिव मार्किंग, तो निगेटिव मार्किंग पेपर से पहले ठीक करना था ना, कोई बात नहीं। तो अब जो भी हुआ उसको एक्सेप्ट करो। और मैं आपको बताऊं ना, तो किसी भी पेन का जो सबसे बड़ा मेडिसिन होता है ना, वो होता है एक्सेप्टेंस। मैं आपको सही दिल से बता रहा हूं, किसी भी पेन का सबसे बड़ा मेडिसिन होता है एक्सेप्टेंस। आप उसको एक्सेप्ट करिए कि हाँ ये है, ये रियलिटी है, अब इसमें हमें काम। एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना अपने कमियों को, जब तक आप ये नहीं सोचेंगे ना कि ये क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, नहीं, आप बोलिए कि ये हुआ है, ऐसा हुआ है मेरे साथ, और ये किस वजह से हुआ है वो भी फाइंड आउट करें, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। समझ आया कि नहीं है? ठीक है, तो चलिए कुछ लोगों को आपसे मिलाते। या सर, भाई आ जाओ, यकीन बैच के स्टूडेंट हैं ये। अरे प्लीज, अरे भाई सर, गुड मॉर्निंग। या सर, अपने फेलियर से ही शुरू करते हैं कहानी यार। यस सर। है ना, तो आप बताओ कि आपके नंबर क्या थे पिछले साल, क्या सोचा था? सर मेरे लास्ट ईयर नंबर 640 थे। लक्ष्य में पढ़ा था आपने? हाँ, लक्ष्य नीट 2024 में मैं था, और लास्ट ईयर मेरे 640 नंबर थे, और मेरी रैंक थी 38,885। मतलब 38,000। 38,000 बहुत इंटरेस्टिंग है, नंबर तो छोड़ो। 38,885। 85 ये यस सर, दिस वाज माय रैंक लास्ट ईयर रैंक था आपका ये 24 में। बहुत सारे लोगों का रैंक इसके अराउंड होगा तो। यस सर, ऑब्वियसली। अच्छा, पेपर भी बहुत इजी था? हाँ, बहुत ज्यादा इजी पेपर तो आपने ये सोचा होगा कि यार इतना इजी पेपर में भी इतने कम नंबर आ रहे? हाँ, ये सच बात है, वो थोड़ा सर अंडर कॉन्फिडेंस में रह गया था। ठीक है, फिर तूने सोचा कि बहुत मतलब थोड़ा और मेहनत कर लिया होता तो 680 आ जाते? हाँ, मैं सोचा था कि थोड़ा सा, मतलब मेरा थोड़ा बहुत सिलेबस भी रह गया था, कुछ टॉपिक्स थे जो मैं कवर नहीं कर पाया था लास्ट टाइम तक, क्योंकि मेरा रेगुलर स्कूल था। तो सर इसलिए बहुत कम टाइम मिल पाता था मुझे सेल्फ स्टडी के लिए। तो कई सारे टॉपिक्स थे जिनको मैं अगर मैं कवर कर लेता तो बहुत आसान क्वेश्चन भी थे जो मेरे छूट गए थे। लेकिन उससे कुछ होता नहीं। अल्टीमेटली अगर तुम 680 ले आते तो भी तुम्हारे 7-8 हजार रैंक होते। हाँ सर, 7,000 तक। 7,000 रैंक होते। यस सर। अब उस रैंक पे कोई बढ़िया कॉलेज मिलता नहीं। अभी कितने नंबर है सर? मेरे अभी 638 नंबर है। मार्क्स कितने हैं? 638। यस सर, 638 है ना, पिछले साल से 2 नंबर कम है तुम्हारे। यस सर। रैंक क्या हो गया? रैंक सर 148, ऑल इंडिया रैंक। 148 AIR 148 रैंक आप देख सकते हैं, AIR 148। अब देखो पेपर का डिफरेंस एंड परफॉर्मेंस दोनों आप जज करने की कोशिश करो। 38,885। अब देखना पिछले साल इतने नंबर पे ये रैंक है, और इस बार 2 नंबर कम हो गए और रैंक देखो 38,000 से 148 आ गया। तो डिफरेंस होता है भाई, इजी पेपर एंड टफ पेपर जो आपने अभी देखा अपने आंखों के सामने, उसमें ये डिफरेंस है। ठीक है, कम बैक कैसे किया?
सर कमबैक तो यही कि मतलब सबसे पहले जो मैंने काम किया था वो ये था कि स्पेशली फॉर ड्रॉपर्स, क्योंकि आपने मतलब अच्छा खासा तो सिलेबस कवर कर ही चुके हैं। अब 400 नंबर आ रहे हैं, 300 400 नंबर आ रहे हैं, तो अच्छा खासा आपका पढ़ा ही है अच्छा खासा, तभी आपके नंबर आए भी हैं। और जितने भी आपने मतलब नंबर लाए हैं तो आपका वो अचीवमेंट ही है। अचीवमेंट बिल्कुल। तो सर मैंने सबसे पहले काम ये किया था, मेरे जितने भी लास्ट टाइम में मुझे लग रहा था कि बहुत सारे वीक टॉपिक्स हैं, मैंने उनकी पूरी एक लिस्ट बनाई थी। ये मैंने बोला था स्टार्टिंग में। हाँ बिल्कुल सर, आपने बोला ही था, आपने यकीन में सबसे पहले यही बोला था। आप एक पेज लो स्ट्रॉन्ग और वीक टॉपिक को सेपरेट कर दो। बिल्कुल बिल्कुल बोला था, मुझे याद है। यस सर। तो सर मैंने वही फॉलो किया था जो आपने बोला था कि वीक और स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को एकदम अलग अलग कर दो, तो मैंने सारे टॉपिक्स को अलग किया। देन फिर जैसे क्लास में चलता था तो क्लास के हिसाब से मैं चलता ही था, साथ में मैं जो मेरे वीक टॉपिक्स थे, क्योंकि मैं कवर तो कर ही चुका था एक बार ही, लास्ट ईयर के मैं नोट्स है उन्हें भी पढ़ लिया करता था और उनकी प्रैक्टिस भी कर लिया करता था। तो ये था कि स्ट्रॉन्ग तो होता ही जा रहा, उसके साथ साथ वीक भी, मतलब जो मेरी कमियां हैं मैं उन्हें भी मिटाता जा रहा था। ऑनेस्टली बताते, देख भाई ऐसा नहीं है कि ये जेन्युइन बच्चा है। यस। और लक्ष्य में पढ़ा हुआ था पिछले साल, नहीं हुआ सिलेक्शन, ये रैंक था 48,000, अभी इसके रैंक है, ये जेन्युइन ही बातें बता रहा है, कोई भी लेपापोती नहीं कर रहा भाई। Yes. भरोसा तुमको करना पड़ेगा। ये कौन सी ऐसी बात बोल दिया जो तुमको अलग लग रहा है? नहीं, एक बच्चा कह रहा है जेन्युइन बताना भैया, इसलिए मैं कह रहा हूं। हाँ बिल्कुल जेन्युइन बताएगा यार। हाँ, क्योंकि अभी जो आप लोग फील कर रहे होगे कि आई गेस कितने सालों की मेरी जितनी रैंक होगी अभी इस टाइम, तो अभी ऊपर होगी थोड़ी। मैं बिल्कुल रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि आई वॉज एट देयर प्लेस लास्ट टाइम, मतलब लास्ट ईयर मैं उन्हीं की जगह पे था, कैमरा के उसी पार था मैं। तो मैं फील कर सकता हूँ यार अभी आप सब क्या सोच रहे होगे, पर एक चीज याद रखिए कि पोटेंशियल आप सभी में है। अगर हो सकता है अभी आपको पता ना चल रहा हो कि मैं भी कर सकता हूँ, मेरे पास मतलब साल में कितनी बारी ऐसे मोमेंट आए होंगे मैं सेल्फ डाउट में चला गया था कि सर क्या मैं काबिल भी हूँ एमबीबीएस के, क्या मैं कर भी सकता हूँ। तो बिल्कुल डाउट में नहीं आना है, मेहनत करते जाना है, अपनी कमजोरियों को दूर करते जाना है, एंड आई प्रॉमिस कि आप नेक्स्ट ईयर मेरी जगह होगे यहीं पे खड़े हुए सर के साथ। हाँ मतलब पूरी साल वो गलती ना दोहराओ। हाँ बिल्कुल, गलती मन नहीं दोहराओ, और जो लास्ट ईयर जो भी मिस्टेक्स की थी। और देख भाई ऐसा है, बहुत सारे बच्चे कह रहे सर हमारी तो 1.5 लाख है, 2 लाख है, तो ठीक है ना, एक चीज समझना, अगर 38,000 से 148 पे आ सकता है तो तू 2-2.5 लाख से 400 पे तो आ ही सकता है भाई मेरे। और 400 पे तुमको जो एम्स चाहिए 2-3 ऊपर के छोड़ के सब मिल जाएंगे। मतलब ऐसा 400 नहीं 4,000 आ जाएगा, क्या बुराई है? पता ना क्या बुराई है, 4,000 आ जाएगा ना, 4,000 आ जाएगा ना, 4 क्या आ जाएगा, मैं कह रहा हूँ 2.5 लाख 3 लाख से 4,000 आ जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा? मेडिकल कॉलेज में तो जाओगे, जीएमसी में तो जाओगे, स्टेट का टॉप जीएमसी। हाँ स्टेट का टॉप बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर 4,000 नहीं तुम्हारा 12,000 आएगा, तुम अगर तुम 9 लाख पे हो मान लो, तुम्हारे 300 नंबर ही आ रहे हैं, मेहनत करोगे बहुत अच्छे से इंप्रूव करोगे तो 12,000 तक तो पहुंचोगे यार। फर्क इस बात से थोड़ी ना पड़ता है कि तुमको यहीं पहुंचना है, 148 पे ही पहुंचना है, नहीं पहुंचना ना भाई 148 पे, मुझे अपनी कैपेबिलिटी हुई होती है। अभी मैं कह रहा था थोड़ी देर, देखो हमें ना कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि हम कितना अचीव कर सकते हैं, और हम स्मार्ट हैं, बहुत सुपर इंटेलिजेंट है, या हम एवरेज है। अगर सुपर इंटेलिजेंट है तो कम करके काम चल जाएगा, अगर हम एवरेज है तो हमें बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। बस सिंपल सी बात है। और बार बार मैं बोल रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप सिर्फ सिलेक्शन नहीं लेते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, प्रेशर झेलना, हार्डवर्क करना, लाइफ का एटीट्यूड चेंज। एक बात बताओ, अगर बहुत सारे बच्चे पहली बार बोल रहे होंगे, बैच में होंगे, बहुत सारे बच्चे 1 साल पढ़े होंगे, चाहे वो लक्ष्य से हो या कीन से हो, या 1-2 साल पढ़े होंगे, तुम अपने आप में चेंजेस पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो जब तुम पिछले साल के आते हो और इस साल के हो? अगर मेहनत किया है तो, अगर मेहनत नहीं किया तो क्या ही बोलूं मैं, मेहनत किया होगा तो कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, ठीक है। यकीन से और कौन पढ़ा था, आ जाओ देवराज, हेलो। हाँ माइक क्या करूं, अच्छा वो